अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता होने वाले मोहम्मद अली सतपारा और इनकी टीम से ताहाल राबता नहीं हो सका। तलाश के लिए पाक फौज का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। आर्मी चीफ लापता कोहपेमाओं के मामले में जाती दिलचस्पी ले रहे हैं। तमाम पेशरफ्त पर भी नजर रखे हुए हैं। जुल्फी बुखारी ट्वीट। शाह महमूद कुरैशी से आइसलैंड के वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। आइसलैंड के लापता होने वाले कोहपेमाओं के हवाले से गुफ्तगू। तलाश के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। वजीर खारजा की यकीन दहानी। सेनेट का इलेक्शन खुली राय शुमारी से ही होगा। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। 2017 के इलेक्शन एक्ट 33 की शिक 81 में तरमीम ऑर्डिनेंस सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करार दे दिया। ऑर्डिनेंस वजीर आजम का अपने अरकान पर बेएतबारी का सबूत है, बिलावल भुट्टो का दावा। नून लीग ने सदारती ऑर्डिनेंस को आइन के साथ मजाक करार दे दिया। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल की सदारती ऑर्डिनेंस पर कड़ी तनकीद। ANP के सरबरा असफन यार वली ने भी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। सेनेट इलेक्शन से कबल हम मुलाकातों का सिलसिला शुरू। सादिक सिंजरानी की शेरी रहमान की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ बैठक। चेयरमैन सेनेट ने पीपल्स पार्टी को किसी का पैगाम पहुंचाने का तासुर गलत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मलीर में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने तफसीलात जारी कर दी। मलीर में डेयरी, पोल्ट्री और ज़रई जमीन पर गैर कानूनी तामीरात की गई। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद हलीम आदिल शेख की चीखें निकल गईं। कार्रवाई करने वाले अहलकारों पर हमला किया गया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का बयान। सिंध में माफिया हुकूमत कर रहा है, हर कीमत पर माल पानी खाने का ख्वाहिशमंद है। सिंध खुसूसन कराची वालों को मुज़र सेहत गंदुम जबरदस्ती खिलाई जा रही है। चूहे ताज़ा और अवाम नाकिस गंदुम खाते हैं। शहबाज गिल का ट्वीट। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए। 1346 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 32,000 से तजावुज कर गई। कराची के इलाके स्टील टाउन में मुबैना मुकाबले में डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ग्राउंड से लाश बरामद। 30 साल शख्स को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। पेशावर के हजार ख्वानी चौक पर गैस धमाका। बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। घर में गैस भर जाने के बाइस धमाका हुआ। मकान की दीवार भी गिर गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पोस्टमार्टम के लिए लाशें अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। म्यांमार में मुसलसल दूसरे दिन भी फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हजारों अफराद का सुर्ख गुब्बारों के साथ रंगून की सड़कों पर मार्च। हॉर्न के शोर से कानों के पर्दे फट गए। आंग सांग सूची समेत तमाम असीर रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा निजी दौरे पर जुमैली पहुंच गए। दोनों रहनुमा शिकार और तफरी मकाम का दौरा करेंगे। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में डॉग शो। पालतू कुत्तों के नाज़ो नखरों ने खूब रंग जमाया। पंजाब भर में से 150 कुत्तों ने शो में शिरकत की। जर्मन शेफर्ड की रैंप पर कैटवॉक तवज्जो का मरकज बन गई। लाहौर में 3 रोजा रूसी फैशन शो इख्तिताम पजीर हो गया और आखिरी रोज रेशम और हरीम फारूक ने रैंप पर जलवे बिखेरे। आरिफ लाहौर की जुगनी ने समा बांध लिया।
न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मारूफ कोहे पेमा अली सतपारा और इनकी टीम K2 की बुलंदी से वापस ना लौट सकी, जबकि गुज़िश्ता रोज से उनका अपने अहले खाना, टीम और कैंप से राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता होने वाले मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोहे पेमाओं से दूसरे दिन भी राब्ता ना हो सका। तलाश के लिए पाक फौज का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। मुहिम जो के बेटे साजिद अली सतपारा कैंप 1 पर पहुंच गए। जौनसुरी और JP मोहर के लिए भी दुआ की अपील है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मारूफ कोहे पेमा अली सतपारा और इनकी टीम K2 की बुलंदी से वापस न लौट सकी, जबकि गुज़िश्ता रोज से इनका अपने अहले खाना, टीम और कैंप से राब्ता भी खत्म हो चुका है। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर्द मौसम में सर करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के मारूफ कोहे पेमा मोहम्मद अली सतपारा और इनकी टीम का कोई सुराग नहीं मिल सका। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने इनकी तलाश में 7000 मीटर की बुलंदी तक परवाज की, लेकिन अली सतपारा और टीम की तलाश में ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। अली सतपारा और इनकी टीम इंतहाई बुलंदी पर पहुंच गए थे, ताहम गुज़िश्ता रोज से इनका अपने अहले खाना, बेस कैंप और टीम से राब्ता मुनक़ता हो गया था। इनकी टीम में शामिल गैर मुल्की कोहे पेमाओं का ताल्लुक आइसलैंड और चिली से है, जबकि अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा बहिफाजत कैंप 1 में पहुंच गए हैं और इन्हें लेने के लिए बेस कैंप से टीम रवाना हो गई है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी कोहे पेमा मोहम्मद अली सतपारा ने हाल ही में एक और एजाज अपने नाम करते हुए यूरोप की बुलंद तरीन चोटी माउंट ब्लैंक सर की थी। इससे कबल माउंट ब्लैंक चोटी 1976 में सर की गई थी। यूरोप की बुलंद तरीन चोटी माउंट ब्लैंक 4808 मीटर बुलंद है, जबकि मोहम्मद अली सतपारा 8000 मीटर बुलंद K2 गश्ता ब्रोम 1, गश्ता ब्रोम 2, ब्रॉड पैक, नांगा बरपत, मिनासलो और दीगर चोटियां सर कर चुके हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शनर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। इसके तहत सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह या इसके नुमाइंदे को वोट दिखाने का पाबंद होगा। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस की राय से मशरूत किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट के इंतखाबात अब खुफिया नहीं ओपन बैलेट से होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट इंतखाबात में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 122 में तरमीम की गई है। तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह की वोट दिखाने की दरख्वास्त पर पार्टी सरबराह या इसके नुमाइंदे को वोट दिखाने का पाबंद होगा। ताहम ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की सेनेट इंतखाबात से मुतालिक दायर रेफरेंस पर राय से मशरूत रखा गया है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए नए ऑर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने की। दूसरी तरफ हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ओपन बैलेट पर कराने का इंदिया दे दिया है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि ऐवान बाला के इंतखाबात के बाद अगले मरहले में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ओपन बैलेट पर कराया जा सकता है। कराची में PTI लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान कार सरकार में मुदाखलत, सरकारी मुलाजमीन पर हमले और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के खानदानी फार्म हाउसेस के खिलाफ इंसदाद तजावुजात कार्रवाई से बात मुकदमे तक जा पहुंची। कोरंगी के रिहायशी की मुद्दत में अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख समेत 70 अफराद के खिलाफ थाना मेमन गोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में नक्से अमन, माली नुकसान पहुँचाने और सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात समेत इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकी देने की दफात भी शामिल है। ये मुकदमा हफ्ते को फार्म हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई के बाद दर्ज कराया गया, जिसमें इंसदाद तजावुजात की टीम को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। मुजाहिरीन ने सरकारी अमले पर पथराव किया और गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले थे। इस हवाले से वजीर इत्तलात और बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चीफ जस्टिस के हुक्म पर किया जा रहा है। हलीम आदिल शेख कह रहे हैं कि इनके खानदान के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हुक्काम के मुताबिक अब तक अरबों मालियत की 500 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन वागुजार कराई गई, जबकि इंतजामिया का कहना है कि जमीन 30 साल लीज पर पोल्ट्री फार्मिंग और ज़रूरी मकासद के लिए दी गई थी। ताहम जमीन को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत की कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया, जबकि PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने चीफ जस्टिस से अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई को सियासी कहना गलत है। कब्जे के खिलाफ कार्रवाई पर इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को सर्टिफिकेट दिया था। जमीन के गलत इस्तेमाल पर सरकारी इदारे कार्रवाई कर सकते हैं।
मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मलीर में हजारों एकड़ पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लीज खत्म या इजाजत से हटकर जमीन के इस्तेमाल पर कार्रवाई कर सकते हैं। जमीन को फार्म हाउस, फैक्ट्री या हाउसिंग सोसाइटी के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। पीपी रहनुमा ने कहा कि कब्जे के खिलाफ कार्रवाई पर इमरान खान ने बुज़दार को सर्टिफिकेट दिया। पीटीआई की हुकूमत कानून की बालादस्ती की बात करती है। पोल्ट्री फार्म के लिए जगह थी, लेकिन कोई अगर अपना फार्म हाउस या घर बना दे तो ये गैर कानूनी है। सईद गनी का मजीद कहना था कि मलीर में बहुत से पीटीआई एमपीएस ने एंटी इंक्रोचमेंट टीम पर हमला कराया है। हलीमा दिल शेख के नाम से कोई ऐसा फार्म हाउस नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 53 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 36,954 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 81,92,720 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,346 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दक़ मरीजों की तादाद 5,54,474 हो गई है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,50,648, पंजाब में 1,60,580, खैबर पख्तूनख्वा में 68,338, इस्लामाबाद में 41,934, बलूचिस्तान में 18,859, आजाद कश्मीर में 9,199 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,916 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 32,265 है, जबकि 1,000 से ज्यादा मरीज की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 53 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 11,967 हो गई है। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इदारा कौमी बचत के सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की अदायगियां अचानक रोकने पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से इस मसले पर गौर करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची चैम्बर के सदर शारिक वोहरा ने कहा है कि मुनाफे की अदायगियों में ताखीर की वजह से बुजुर्ग, रिटायर्ड अफराद और बेवाओं समेत कई ऐसे अफराद की मुश्किलात में इजाफा होगा जिनकी रोजमर्रा जिंदगी का इन्हिसार इन अदायगियों पर है। KCCI को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में की गई सरमायाकारी पर बगैर किसी वजह के मुनाफे की अदायगियां रोकने की शिकायत मौसूल हुई है। ये बात अयां है कि ये अदायगियां ज्यादातर बुजुर्ग शहरियों और बेवा खवातीन की होती हैं, जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बचत सर्टिफिकेट में लगाते हैं ताकि वो माहाना बुनियाद पर हासिल होने वाली आमदनी से गुजर बसर कर सकें। लिहाजा इस तरह इन लोगों की गुजर बसर से वाबस्ता अहम अदायगियों को रोकना वाकई गैर मुनसिफाना है। उन्होंने वजारत खजाना और स्टेट बैंक से अवाम को बचत सर्टिफिकेट्स की मद में मुनाफे की फौरी अदायगियां करने की हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की, ताकि इनकी मामूलाती जिंदगी को मुतासर होने से बचाया जा सके। वजारत खजाना की जानिब से कौमी असम्बली में पेश किए गए कर्जा पॉलिसी स्टेटमेंट में अहम मालूमात 2020 से 21 में शामिल ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। FRDL एक्ट मालियाती किफायत शुमारी और मुल्क को कर्जों में तखफीफ की राह पर डालने और पायदार माशी तरक्की के लिए 2005 में नाफिज किया गया था। कर्जा पॉलिसी स्टेटमेंट में विफाकी हुकूमत के दूसरे साल में कर्जा पॉलिसी का अहाता किया गया है, ताहम इस रिपोर्ट में वो इंतहाई अहम मालूमात शामिल नहीं हैं जो 2019 से 20 के पॉलिसी स्टेटमेंट का हिस्सा थी। इन मालूमात में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 की शराइत की तकमील के हवाले से डेटा भी शामिल है। FIDL एक्ट मालियाती किफायत शुमारी और मुल्क को कर्जों में तखफीफ की राह पर डालने और पायदार माशी तरक्की के लिए 2005 में नाफिज किया गया था। इस कानून का सेक्शन 7(3) कहता है कि डेट पॉलिसी स्टेटमेंट में तकमीमी GDP के लिहाज से मजमूई सरकारी कर्ज के अहदाफ के हुसूल में विफाकी हुकूमत की कामयाबी या नाकामी का जायजा, मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की हिकमत अमलियों की जांच और विफाकी हुकूमत की जानिब से जारी करदा पब्लिक एंड एक्सटर्नल डेट गारंटीज पर मुस्तनद मालूमात शामिल होनी चाहिए। 2019 से 20 की रिपोर्ट में PTI की हुकूमत ने सरकारी कर्जों के तमाम 10 मुंतखब इशारियों के हवाले से मालूमात शामिल की थी। ये जदूल हालिया रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा रेवेन्यू खसारे का जिक्र नहीं है। अलावा अजीज रेवेन्यू के फीसद के लिहाज से मजमूई सरकारी कर्ज में मजमूई हुकूमती कर्ज, कर्जों पर सूद की अदायगी और GDP के लिहाज से कर्जों पर सूद की अदायगी और दीगर मालूमात हज़फ कर दी गई हैं। डायरेक्टर जनरल डेट ऑफिस अब्दुल रहमान वड़ाइच ने कहा है कि वजारत खजाना ये बेशतर मालूमात अपनी सालाना बुलेटिन में पहले ही शाया कर चुकी है, लिहाजा इन्हें दोबारा शाया करने की जरूरत नहीं समझी गई। इनका मजीद कहना था कि वजारत खजाना ने कानून के तहत दरकार से ज्यादा मालूमात डेट पॉलिसी स्टेटमेंट में दी हैं। अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
ریاستی اسمبلی نے نیو یارک میں ہر سال 5 فروری کو یوم کشمیر امریکہ منانے کی قرارداد منظور کر لی، جس کا پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سفارتی سطح پر اسلام آباد سے خطاب کیا۔ رابطہ گروپ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے بھارت پر زور دیا جائے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے رابطہ گروپ کا اجلاس نیو یارک میں ہوا، جس میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب، نائجر، آذربائیجان کے مستقل نمائندوں نے شرکت کی۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کی نمائندگی اقوام متحدہ میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے مبصر مشن کے خصوصی نمائندہ اگشن مہدی یوف نے کی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سفارتی سطح پر اسلام آباد سے خطاب کیا۔ رابطہ گروپ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے بھارت پر زور دیا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے رد عمل میں کہا کہ نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کی یوم کشمیر امریکہ منانے کی قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قرارداد یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر منظور کی گئی، جو خوش آئین ہے۔ پاکستانی اور کشمیری بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں حق کے خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ قرارداد کشمیریوں کی جدوجہد کو تقویت دیتی اور کشمیریوں کی منفرد ثقافت اور مذہبی حیثیت کو تسلیم کرتی ہے، اور یہ نیو یارک اسٹیٹ کی انسانی حقوق بشمول نقل و حرکت کی آزادیوں کی عکاسی ہے۔ قرارداد ثبوت ہے کہ بھارت کشمیریوں کے انسانی حقوق کی پامالیاں چھپا نہیں سکتا۔ قرارداد کے ذریعے بھارتی فوج کے مظالم اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی بنیادی حقوق کو تسلیم کر لیا گیا۔ مظلوم کشمیریوں کی آواز امریکی ایوانوں تک پہنچانے اور پاکستان امریکہ گروپ کی خصوصی کاوشیں شامل ہیں۔ افغان طالبان نے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں قائم ہونے والی نئی حکومت جو بائیڈن فروری 2020 میں طے پانے والے امن معاہدے سے پیچھے ہٹی تو پھر بڑی جنگ ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغان طالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو امن معاہدے سے دستبرداری پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے کے خاتمے سے بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ امریکی نشریاتی ادارے کا دعویٰ ہے کہ دی افغانستان اسٹڈی گروپ نے ایک رپورٹ میں سفارش کی تھی کہ نئی امریکی انتظامیہ افغانستان سے فوج واپس بلانے سے قبل طالبان کو تشدد میں کمی لانے کے لیے سختی سے پابند کریں۔ اپنی رپورٹ میں اسٹڈی گروپ نے خبردار کیا کہ اگر طالبان کو تشدد میں کمی لانے کے لیے مجبور کیے بغیر فوجیوں کا انخلا شروع کیا گیا تو افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے القاعدہ بھی متحرک ہو سکتی ہے۔ ادھر طالبان نے اسٹڈی گروپ کی رپورٹ کا جواب دیتے ہوئے اپنی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے بیان میں تشدد میں کمی لانے کی معاہدے کی شرط پر عمل درآمد نہ کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا۔ طالبان نے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ تشدد میں کمی نہ لانے کا بہانہ کرتے ہوئے امن معاہدے سے پیچھے ہٹا تو پھر بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کی تمام ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدانوں کی اچھل کود BTV اسپورٹس میں۔ HBL پاکستان سپر لیگ 2021 کا آفیشل ترانہ گرو میرا ریلیز کر دیا گیا ہے۔ لیجنڈری نصیب لال اور پاپ اسٹار آئمہ بیگ کی ایک اپنی پہچان ہے۔ ان دونوں گلوکاروں سمیت نوجوان ہپ ہاپ اسٹارز ینگ اسٹینڈرز کی ادائیگی اور گائیکی نے ترانے کو 4 چاند لگا دیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ HBL پاکستان سپر لیگ 2021 کا آفیشل ترانہ گرو میرا ریلیز کر دیا گیا ہے، جو کہ پاکستان سپر لیگ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر دستیاب ہوگا، جبکہ پاکستان کے معروف ٹی وی چینل بھی اس ترانے کو نشر کریں گے۔ ڈائریکٹر کمرشل PCB بابر حامد کا کہنا ہے کہ HBL پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کا بلاک باسٹر ترانہ گرو میرا فینس کو لیگ سے جوڑنے میں مدد کرے گا۔ ہم نے اس ترانے کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، لہٰذا پر امید ہے کہ اس ترانے کو ملک اور بیرون ملک موجود مداحوں کی جانب سے خوب سراہا جائے گا۔ بابر حامد نے کہا کہ لیجنڈری نصیب لال اور پاپ اسٹار آئمہ بیگ کی ایک اپنی پہچان ہے۔ ان دونوں گلوکاروں سمیت نوجوان ہپ ہاپ اسٹارز ینگ اسٹینڈرز کی گائیکی نے ترانے کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے نے اپنے مداحوں کو چیلنج دیا ہے اور کہا ہے کہ اس چیلنج کو پورا کر کے مجھے ویڈیو بھیجیں۔ کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
शहजाद रॉय ने गुज़िश्ता रोज़ इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो एक टांग को पकड़कर छलांग लगा रहे हैं। देखने में ये काफी खतरनाक स्टंट लग रहा है। शहजाद रॉय ने अपने तमाम फॉलोअर्स को चैलेंज देते हुए कहा, अगर आप ये कर सकते हैं तो मुझे इसकी वीडियो बनाकर भेजें, ये आपके लिए चैलेंज है। इसके साथ ही उन्होंने तमाम लोगों को स्टंट करते वक्त एहतियात बरतने की भी हिदायत की। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग शहजाद रॉय की इस करतब के न सिर्फ तारीफ करते रहे बल्कि कुछ लोग तो हैरानी से पूछ बैठे कि शहजाद रॉय भाई ने कौन सी जवानी का चूरन खा लिया, पूरी कौम की समझ से बाहर है। जबकि बहुत से लोग इनके चैलेंज को कबूल कर बैठे। मॉडल और अदाकारा सदफ कमल कहती हैं कि फिल्मों का काम करना आसान नहीं, बड़ी स्क्रीन पर आने के लिए सीखना पड़ता है। मॉडलिंग शुरू की तो वालिद ने 2 साल तक उनसे बात नहीं की, जबकि भाई भी कई साल तक उनसे बात नहीं करता था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदफ कमल का ताल्लुक बालाकोट से है, लेकिन तालीम कराची में हासिल की है। मॉडलिंग शुरू की तो वालिद ने 2 साल तक उनसे बात नहीं की, जबकि भाई भी कई साल उनसे नहीं बोला, मगर वालदा ने उनकी मर्जी पर उन्हें छोड़ दिया। शोबिस इंडस्ट्री में मतलबी लोग ज्यादा हैं, इस मैदान में दोस्त बहुत हैं, लेकिन जो गैर मौजूदगी में हमारी बुराई ना करे वो सिर्फ खानदान ही होता है, क्योंकि इनसे आपके कैसे भी ताल्लुक हो वो हमारा ख्याल रखते हैं। खवातीन की तालीम पर सदफ कमल का कहना था कि एक औरत के लिए तालीम बहुत जरूरी है। कभी कभी एहसास होता है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद शोबिस में आती, लेकिन शायद नसीब में यही लिखा था। खानदान में वो बच्चियों को यही मशवरा देती हैं कि पहले तालीम मुकम्मल करने, फिर जो मर्जी हो वो कर लें। सदफ कमल ने मजीद कहा कि फिल्मों का काम करना आसान नहीं, बड़ी स्क्रीन पर आने के लिए सीखना पड़ता है। ड्रामों में काम करने से अदाकारी अच्छी तरह सीखी जा सकती है। सजल अली को अपने बाल लंबे रखने चाहिए, महविश हयात को अपना वजन कम करना चाहिए, जबकि माया अली से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो बहुत पतली हो गई हैं, उन्हें अपना वजन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हमजा अली अब्बासी को अपना वजन कम, जबकि इमरान अब्बास को मेकअप कम करना चाहिए। रुत मस्तानी या हो समा सुहाना, मौसम हो बहार का या हो खिजा का, मौसम का अहवाल जानेंगे बीटीवी वेदर में। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। पारा चनार -3, पेशावर 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ और रात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत लिया में -12, इस्तोर में -9, गोपस -8, जियारत -7, कालाम -6, इसकर्दू -5 और कोयटा में -4 रहा। पारा चनार -7, पेशावर 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ और रात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। गुज़िश्ता रोज कम से कम दर्जा हरारत लिया -12, इस्तोर -9, गोपस -8 रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।